माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जी हां, आप नीट 2023 में जो स्कोर कर रहे हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका बजट क्या होने जा रहा है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो गवर्नमेंट कॉलेज का बजट किस तरह से होगा। अगर आपका स्कोर मतलब इंटरमीडिएट स्टेज में है 400-500 के रेंज में, तब क्या होगा। 300 से 400 रेंज में क्या होगा। तो ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर होगा। लास्ट तक वीडियो को समझना और बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से आप देखना, आपको सारा आंकड़ा मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ और भी बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे हमारे साथ पेड काउंसलिंग की प्रक्रिया में रजिस्टर होना चाहते हो, चाहे वो एमबीबीएस की हो, बीडीएस की हो, वेटरनरी की हो या आपका बीएचएमएस की हो, बीएएमएस की हो, तो उसके लिए आप इस नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो या डायरेक्टली आप चंद्रहास सर ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और वहां से डायरेक्टली रजिस्टर हो सकते हो। मैं आज जो पूरा बजट का ये पूरा जो मार्क्स वर्सेस बजट का ये पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, इसको मैंने टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया और पांचों कैटेगरी को आप ध्यान से समझिए, शायद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले कैटेगरी ए में मैंने रखा है उस बच्चे को जिनका स्कोर 595 या उससे ज्यादा है। मतलब 595 तक मान के चलो कि आपको ऑल इंडिया में लास्ट राउंड आते आते जो है वो कॉलेज मिल जाता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलना लगभग तय है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे उसी को केवल रखा हुआ, इसलिए आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पे केवल वो बच्चे हैं। यहाँ पे इसमें क्या है, अगर आप इसमें देखोगे तो चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज आपको आसानी से मिलेगा और अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको भी पता है कि उसका बजट बहुत कम होगा। अब अगर यहां से बहुत अच्छे मार्क्स है जिसमें आपको एम्स मिल रहे हैं, तो एम्स का बजट आपका 5000 के अंदर भी रहता है, लेकिन मैंने उसको मेंशन नहीं किया हुआ है। इन जनरल अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की, तो वहां पे 15,000 से लेकर 1,05,000 देखना बेटा 1.5 मतलब 1,50,000 तक ये आपको पर ईयर फीस देखने को मिल सकता है। हाँ, जैसे उत्तराखंड में फीस 1,50,000 पर ईयर बनता है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक रेंज बता दिया कि बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे 15,000 फीस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, 20,000 है, 25,000 है। तो यहाँ से लेकर 15,000 से आपका 1.5 लाख तक का बजट आपके पास रहेगा अगर आपका स्कोर इतना अच्छा है जहाँ पे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना मैंने यहां लिख दिया हुआ कि हॉस्टल फीस, मेस फीस और अदर चार्जेज आर नॉट इंक्लूडेड। जो भी एग्जामिनेशन चार्जेज हैं या आपके पास जो एडमिशन चार्जेज है उनको इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। इसके बाद आता है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी की अगर हम बात करते हैं तो कैटेगरी बी में आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 500 से 594 तक जिसके बच्चे के स्कोर 500 से 594 तक आ रहे हैं, उनको मैंने कैटेगरी बी में रखा है। और यहाँ पे बजट मैंने दिया हुआ है 55 से लेकर 65 लाख, मतलब 10 to 12 लाख पर ईयर। अब यहाँ पे आपको कॉलेज क्या मिल सकता है, देखो यहाँ पे आपके पास कॉलेज या तो टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेगा, और टॉप डीम का अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको जैसे हमदर्द वगैरह है वहाँ पे फीस आपको कम देखने को मिलता है, या आप सिम्बायसिस की गर्ल्स कैटेगरी में बात करते हो तो वहाँ पे फीस आपको कम देखने को मिलता है। और यहाँ पे दूसरा आपके पास बता देता हूँ, यहाँ पे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश वगैरह असम जो लो स्कोर स्टेट है इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। रीजन साफ साफ है, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में 560 पे भी कॉलेज मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में आपका 550 पे कॉलेज मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा, आसाम में अगर आप देखोगे तो 530-35 में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में 510 पे भी मिलेगा। तो इसलिए इन स्टेट को इसमें काउंट नहीं कर रहा हूं। जो बच्चे इन स्टेट के हैं जिनको स्टेट कोटा से आपको आसानी से कॉलेज गवर्नमेंट मिलेगा, उनको इस रेंज में मैंने नहीं रखा है। लेकिन वो बच्चे इसके अलावा जिन बच्चों को अपने स्टेट कोटा में इस स्कोर पे नहीं मिलेगा और वो प्राइवेट या डीम्ड की तरफ भागेंगे, उनके लिए बजट जनरली आपका इस मार्क्स पे यही रहने की संभावना होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा, देखो यहाँ पे थर्ड कैटेगरी आपके पास आता है। थर्ड कैटेगरी में नीट का मार्क्स देखो 400 से 500 के बीच अगर आपका आ रहा है तो आपका बजट निश्चित तौर पे 70 से 80 लाख जाएगा। इसका मतलब 16 से 18 लाख आपके पास पर ईयर आपके पास बजट जाने वाला है। अब यहाँ पे इस नंबर पे आपको क्या मिलेगा, इस नंबर पे आपको कोई नए डीम्ड और नए प्राइवेट कॉलेज नहीं, अच्छे डीम्ड बोल सकते हो। हाँ, टॉप क्लास और लो बजट वाले डीम्ड नहीं कह के बोल सकते हो कि अच्छे डीम्ड में पढ़ने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ प्राइवेट की तरफ भी जाओगे तो आपको ओल्ड प्राइवेट कॉलेज जिसकी ओपीडी वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह बहुत एग्जिस्टिंग है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, वो सब भी आपको यहाँ पे इस बजट के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी मैंने एक चीज लिखा हुआ है कि एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। रीजन साफ साफ है, क्योंकि भैया एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 100-200 नंबर पे भी कॉलेज मिल रहा है। आपको याद होगा यूपी में 240 नंबर पे भी एसटी को कॉलेज मिलता हुआ दिखेगा। एससी कैटेगरी आपका 350 नंबर पे भी कॉलेज मिलता हुआ दिखेगा, 400 पे भी दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन में उन बच्चों को मैंने इस मार्क्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ है। लेकिन आप जनरल कैटेगरी हैं, ओबीसी कैटेगरी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं, एमबीसी कैटेगरी हैं, विजय कैटेगरी हैं, अदर ऑल कैटेगरी अगर आपके पास अलग अलग स्टेट का होगा तो उस कंडीशन में मान के चलिए कि भैया आपके पास यही बजट रहने जा रहा है अगर आप हमारे कैटेगरी नंबर 3 में घुस रहे हैं।
इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं कैटेगरी नंबर 4, तो यहां पे आपका नीट मार्क्स अगर 250 से लेकर 400 के बीच आ रहा है तो थोड़ा सा आपको जेब ज्यादा ढीला करना पड़ेगा, आपको अपनी थैली थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया यहां पे बजट 75 से 90 लाख तक जाएगा अगर बेस्ट कॉलेज में आपको पढ़ना है। यहां पे आपको जो एवरेज क्लास के डीम्ड कॉलेज हैं, जो कि बहुत ओल्ड भी नहीं है, लेकिन भैया फीस ज्यादा यहाँ पे है, और यहाँ पे आपके पास प्राइवेट कॉलेज भी एवरेज रेंज के ही दिखाई देंगे। आपको बहुत बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कहोगे तो वो इस रेंज में आपको शायद मिलने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 17 से 20 लाख पर ईयर का मान के चलना कि लगभग आपके पास खर्चा जाएगा, और भैया मान के चलो पूरा बजट 90 लाख तक ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इससे नीचे आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग कैटेगरी लास्ट कैटेगरी में मैंने उस बच्चों को रखा हुआ जो बच्चे जस्ट क्वालिफाई करते हैं अपने कैटेगरी में, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो जस्ट क्वालिफाइंग से लेकर 250 तक स्कोर कर रहे हैं। अगर इनका बजट देखोगे तो 90 से लेकर 1.25 सीआर, मतलब 1,25,00,000 तक जाएगा। ऐसा नहीं कि इनको कॉलेज नहीं मिलता, इनको भी भैया डिम्ड और प्राइवेट जो मिलता है वो बढ़िया बेस्ट डिम्ड कह सकते हो कि बेस्ट डिम्ड मिलेगा आपको। मैं बताता हूं, डीवाई पाटिल आपके पास है, एकदम आसानी से मिलेगा इस नंबर पे। लेकिन डीवाई पाटिल बहुत अच्छा कॉलेज है बेटा, इसमें कोई शक नहीं है, बट वहां पे बजट आपका क्या होता है, बहुत हाई होता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां पे देखो, या आप कह सकते हो कि जैसे किसी अच्छे डिम्ड में आप जा रहे हो और वहां स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट खाली रह गई, कभी कभी बहुत बढ़िया डिम्ड भी होता है, जैसे राजश्री वगैरह था, ठीक है ना, हाँ बेंगलुरु का। तो वहां पे अगर आप देखोगे भैया तो वहां पे कटअप बहुत कम चला गया था लास्ट ईयर, 200 के अंदर कटअप चला गया था। तो वैसे स्थिति में आपके पास स्ट्रे तक अगर कुछ सीटें कहीं अच्छे कॉलेज में खाली होता है तो निश्चित तौर पे वहां आपको बजट ज्यादा थोड़ा सा देना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक बहुत सारी चीजें हैं, जहां मैनेजमेंट कोटा का सीट मान लो खाली है स्ट्रे में, तो मैनेजमेंट कोटे के सीट में आपकी फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई होती है, तो इस तरह का कंडीशन रहता है। या एनआरआई की सीट कहीं पे खाली है और आप एनआरआई की सीट में आपको वहां पे एडमिशन लेना है, तो निश्चित तौर पर आपका बजट थोड़ा सा हाई जाएगा। इसीलिए मैंने इसका बजट 90 लाख से लेकर 1.25 सीआर तक रखा है। तो अगर आपका बजट इतना है तो आप आराम से जो एमबीबीएस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मार्क्स आपके आड़े नहीं आएगा, मार्क्स आपके रोड़े नहीं आएगा। आपको चाहिए भैया थैला मजबूत, अगर थैला मजबूत है तो निश्चित तौर पे आप जो है वो एमबीबीएस कर सकते हो। मेरे दोस्त आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गया बेटा, कि जो भी बच्चे हमारे साथ पेड काउंसलिंग की प्रक्रिया में जुड़ रहे हैं वो आप इस नंबर पे रजिस्टर करा सकते हो पेड काउंसलिंग के लिए, या डायरेक्टली आप चंद्रहास सर ऐप से जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैं काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपकी पूरी चॉइस फिलिंग, चाहे वो फर्स्ट राउंड की हो, चाहे वो सेकंड राउंड की या मॉपअप की हो, वो सारी चॉइस फिलिंग मैं खुद बना के दूंगा। अगर आपको प्राइवेट और डीम्ड की तरफ जाना है तो पूरा बजट मैं आपको खुद दूंगा। पेमेंट सीट के कॉलेज जाना है या सेमी गवर्नमेंट के तो उसका भी पूरा जानकारी दूंगा। और अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो बीडीएस की लिस्ट और बीएएमएस और वेटरनरी की लिस्ट उसी पैकेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो जितना जल्दी हो सकता है, और बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे बेटा, क्योंकि ये 11,000 रुपया मेरा चार्ज है पूरा रजिस्ट्रेशन का, जिसमें अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है 7 जून तक। तो इसका फायदा आप उठा सकते हो। अभी 5,500 रुपये में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और अपने पैसे को आप बचा सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिएगा, आपको जितने भी अपडेट होगा 2023 नीट के रिगार्डिंग काउंसलिंग का या आने वाला 2024 एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा। मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।